आइए जाने आज वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्शन, सिंप्लीफाई और बॉर्डर के बारे में। इसके थ्रू हम शेपिंग करते हैं, नए नए डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से हम बिल्कुल रियलिस्टिक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं वेल्ड। वेल्ड जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट एक साथ हमने सेलेक्ट किए, तो ये इनकी बॉर्डर यानी आउटलाइन की जो भी हमें दिखाई दे रहा है, आप इसको इमेजिन कीजिए, ये सिर्फ आउटलाइन को। और जैसे ये वेल्ड हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी बार पे, या अरेंज में जाके शेपिंग में जाके वेल्ड कर सकते हैं, तो ये वेल्ड हो जाएगा। वेल्ड बीच के सारे पोर्शन को रिमूव कर देता है। ट्रिम जब भी हम दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट की कटिंग कर देता है, यानी ट्रिम कर देता है। इस वक्त सर्किल ऊपर है तो इसने इसे कट कर दिया। इसी तरह से हम टेक्स्ट के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं, और ट्रिम कर दीजिए। ये आप ऐसा इफेक्ट ले सकते हैं, इसमें कटिंग कर दिया, और इसी को ही आप वेल्ड करेंगे तो ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। इंटरसेक्शन कोई भी दो ऑब्जेक्ट को जब हम सेलेक्ट करते हैं और इंटरसेक्शन करते हैं तो बीच का पोर्शन हमारे लिए तैयार वो कर देता है। जैसे कि ये लीफ हमारी बन गई। इस तरह से हम कोई भी डिजाइन बनाते वक्त इनकी मदद से उसे और इंप्रेसिव बना सकते हैं। सिंप्लीफाई, जब हम ऑब्जेक्ट कई सारे एक साथ ले लेते हैं और उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ट्रिम कर देते हैं। जी हाँ, ट्रिम करते हैं सिंप्लीफाई में। और जो ऊपर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऊपर ऑब्जेक्ट है, इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ काट देगा। दिस इज सिंप्लीफाई। बॉर्डर बिल्कुल वेल्ड की तरह ही है, लेकिन ये एक फैसिलिटी देता है। वेल्ड में हमें ऑब्जेक्ट एक हो जाते हैं, जैसे ये हमने वेल्ड किया तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एक हो गए, लेकिन जब हम बॉर्डर करते हैं तो हमें इसकी आउटलाइन दे देता है। ये देखिए, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को कुछ नहीं करता, बल्कि एक अलग से एक नया ऑब्जेक्ट देता है जो उन्हीं की आउटलाइन की तरह क्रिएट करता है। दैट इज द बॉर्डर। इसके बाद जब हम टेक्स्ट में आते हैं तो टेक्स्ट में तो हमें इसकी बहुत मदद मिलती है। देखिए, जब हम टेक्स्ट करते हैं और टेक्स्ट में आउटलाइन देते हैं तो इस तरह के कर्सिव राइटिंग वाले जो लेटर होते हैं उसमें हमें यहाँ पे ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग सी नजर आती है। इसको दूर करने का तरीका, आप इसे सेलेक्ट करें और अरेंज में जाके शेपिंग में जाके वेल्ड कर दें। प्रॉपर्टी बार में वेल्ड और ऑब्जेक्ट तब नजर आते हैं जब हम एक के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं तो हमें प्रॉपर्टी बार पे ये सारे आइकॉन्स नजर आते हैं। लेकिन जब सिंगल ऑब्जेक्ट होता है तो हमें अरेंज में जाके शेपिंग में ये चीज मिल सकती है। तो ये आपने देखा कि कैसे हम वेल्ड ट्रिम से अपने डिजाइन और लोगो बना सकते हैं। अब सीखते हैं मैनिपुलेशन। जी हाँ, मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि सिर्फ वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्शन तो सीख लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यहां पे उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये क्लाउड बना हुआ है। क्लाउड आप देखें तो बीच में से खाली होता है, तो ध्यान से इसको देखें तो क्लाउड क्या है, ये छोटे छोटे सर्किल के अलग अलग रूप हैं। तो वो यहाँ पे ये सब बना हुआ है। हमने ये सर्किल सेलेक्ट किए और वेल्ड कमांड, देखिए आप क्लाउड तैयार हो गया। जब लोगो वगैरह बनाया जाता है तो वेल्ड और ट्रिम का अगर आप इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि और भी नए डिजाइन बन सकते हैं। जैसे कि हमें ये डिजाइन चाहिए होता है कभी कभी लोगोस वगैरह में, तो ये देखिए, ये आपके लिए एक सर्किल है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जो राउंडेड कॉर्नर है। देखिए यहाँ पे दोनों रखे हुए हैं, इन दोनों को सेलेक्ट किया, वेल्ड। इस तरह से आप लोगो बना सकते हैं। अनदर मैनिपुलेशन सीखते हैं कि जब इस तरह का हमें डिजाइन चाहिए होता है तो हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन और करना पड़ता है। कैसे कि हम पहले अगर हम इस डिजाइन को ऐसे बना दें और वेल्ड कर दें तो हमारी प्रॉब्लम है कि यहां पे ये सीधी लाइन हमें नहीं मिली। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पहले एक रेक्टेंगल से इस सर्किल को कट कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। ये देखिए, ये हमने इसका इस्तेमाल करके इसको ट्रिम कर लिया। अब हमारी ये शेप तैयार है कि हमें चाहिए था यहां से सीधा,
और यहां से नहीं। तो ये जो कट कर लिया हमने, ये छोटा हो गया। अब हम जब वेल्ड करेंगे तो हमें हमारी शेप मिल जाएगी। इंटरनल सेम लाइन लाने के लिए आप कंटूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कंटूर नहीं जानते हैं तो आगे की ट्रेनिंग में आपको वो चीज मिलेगी। अब बात आती है इस तरह का पेड़ बनाने की। तो देखिए, पेड़ को अगर हम स्टडी करें तो ये ऊपर का जो एरिया है वो क्लाउड की तरह ही है, यानी कि सर्किल से बनाया हुआ है वेल्ड करके। लेकिन नीचे का स्टेम कैसे बनेगा? आप गौर करें, ये रहा स्टेम। आप ये क्लाउड्स पहले हम बना लेते हैं वेल्ड, ये देखिए। और अब यहां पे हमने एक रेक्टेंगल को इस तरह से 2 सर्किल से काट दिया है, ट्रिम कर दिया है। और ट्रिम होने के बाद ये हमारा ट्री तैयार है। तो इस तरह से मैनिपुलेशन के बाद आप डिजाइन को और बेहतरीन रूप से बना सकते हैं। इस तरह से भी आप ट्रिम और वेल्ड और इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करके इस तरह से नए नए डिजाइन आप बनाने में सक्षम हो सकते हैं।